नमस्कार। इस लेक्चर में हम आज होने वाले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जीके का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आजाद हिंद फौज का मुख्यालय स्थापित किया? रंगून, जर्मनी, टोक्यो, ताइवान। सही हो जाएगा आपके रंगून। सेकंड है, गुड़ला किस पर्व से संबंधित है? गणगौर, रक्षाबंधन, तीज, होली। सही हो जाएगा आपके गणगौर। गुड़ला त्योहार जो है वो गणगौर और शीतला अष्टमी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1921 में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एका किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन था? स्वामी सहजानंद, मदारी पासी, अल्लूरी सीताराम राजू, बाबा रामचंद्र। से हो जाएगा मदारी पासी। थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा 1580 में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? अब्दुल रहीम खान, शाहबाज खान, टोडरमल, जगन्नाथ कछुआ। सही हो जाएगा आपके शाहबाज खान। अगला है, भीमडूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? कार्लाइल ने, दयाराम साहनी ने, अलेक्जेंडर कनिगम ने, रॉबर्ट बर्ट ने। सही हो जाएगा आपके रॉबर्ट बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 6, फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विधा का कलाकार है? तेरा ताली, चरी, भवाई, घूमर। सही हो जाएगा आपके चरी। अगला है, 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी? करौली, बांसवाड़ा, शाहपुरा, झालावाड़। से हो जाएगा आपके शाहपुरा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? विवियन डेरिजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, कृष्ण मोहन बनर्जी। सही हो जाएगा विवियन डेरोजियो। संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नांकित तथ्यों में कौन सा गलत है? इसकी राजधानी उदयपुर और महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था। कोटा के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 10, रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? मारवाड़, बूंदी, जयपुर, बीकानेर। से हो जाएगा बीकानेर। आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? इम्फाल। जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? इसमें आपका हो जाएगा कमालुद्दीन गुर्ग ने। निम्नांकित सूचियों में से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपके हो जाएगा शामल बिजनौर, देवी सिंह खेर मथुरा, भूपाल सिंह नौ और तुलाराम रेवाड़ी। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट, मंडन, जयानक, हुकुम सिंह भाटी। सही हो जाएगा मंडन। वल्लभदास, मुरलीराम, चेतन दास ने क्रम से बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी? राम स्नेही संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी।
यदि दिए गए आंकड़ों में बहुलक और माध्यिका का अंतर 48 है तो उन्हीं आंकड़ों में बहुलक और माध्य का अंतर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 72। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी में x माइनस टू तथा x माइनस हाफ का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो a की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू आपके हो जाएगी a इक्वल टू सी। रेखीय समीकरण का युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस टू संपाती रेखा दर्शाता है तो a और b का मान होगा, तो a का मान हो जाएगा आपके 5 और b का मान हो जाएगा 1। यदि 3 1/x माइनस वाई 2/5 इक्वल टू 2 3/5 हो तो एक्स वाई का मान है जब x और y वास्तविक संख्याएं हैं तथा x नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर आपके राइट आंसर हो जाएगा 1। n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रथम प्रेक्षण में 1 की कमी, द्वितीय में 2 की, तृतीय में 3 की कमी हो तो इसी प्रकार लगातार कमी की जाती है तो नया माध्य बराबर होगा। इसमें आपका हो जाएगा x बार माइनस n प्लस 1/2, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। बेलन का व्यास 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले का व्यास होगा, प्रत्येक गोला का आपके व्यास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा 22 सेंटीमीटर है। इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकुओं जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है में किनारे तक भरा जाता है। ऐसे शंकुओं की संख्या होगी, ऐसे शंकुओं की संख्या होगी 363। श्रेणी 2 7 17 29 41 का अगला पद है। इस श्रेणी का अगला पद हो जाएगा 53। अगला है 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रोलर का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यदि एक मैदान को समतल करने में यह 300 पूर्ण चक्कर लगाता है तब समतल करने की दर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर होने पर समतल में होने वाली लागत होगी। यहाँ पर लागत हो जाएगी 2970 रुपए। एक परिवार पी क्यू आर एस टी तथा यू 6 सदस्य हैं। पी क्यू का पिता है, एस की शादी आर से हुई है जो कि टी की माता है, यू टी के दादा हैं तथा आर पी का भाई है। यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है? दादा, ग्रैंड फादर। कड़ाई और कड़ाही का सही अर्थ भेद किस विकल्प में है? कड़ाई एक गोल बर्तन है जबकि कड़ाही का मतलब होता है, सॉरी, कड़ाई का मतलब है शक्ति और कड़ाही का मतलब है एक गोल बर्तन, ऑप्शन सेकंड। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? हंसी, क्रांति, पुरस्कार, ऊंचाई, स्वयंवर, परिशिष्ट, ये सारे सही हैं। आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। आहार्य, आसक्त, आस्था, आस्तिक, तो गलत है आपके आस्तिक, ये आ प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद हुआ है? प्रमाण बराबर प्रलय प्लस मान, सम प्लस कल्प संकल्प, अभि प्लस शेख, किम प्लस चित, तो ये गलत है। इसका होगा प्रे प्लस मान। 29 में हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट। 30वां है, अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। प्राप्य, अधिनिर्णय, प्रदान करना, पंचाट, सही हो जाएगा प्राप्य, ये इसका सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। Fill in the blanks with correct conjunction from the option given below. He is mad, he feigns madness. Either he is mad or he feigns madness. Which of the following is correct indirect speech? He said, when I was a boy, I could stay up as long as I liked.
He said that when he was a boy, he could stay up as long as he liked. He said that as a boy he was allowed to stay up as long as he liked. He said that as a boy he had been allowed to stay up as long as he liked. इसमें आपके सारे जो हैं वो सही है, सारे जो हैं वो करेक्ट इंडायरेक्ट हैं. Which of the following is the correct passive from the sentence given below? Her behavior disappointed me. इसमें सही हो जाएगा I was disappointed at her behavior. I was disappointed at her behavior. Fill in the blanks with the correct from the verb from the given below. When it raining will go out. इसमें हो जाएगा stops. When it stops raining we will go out. 34वां आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड. अगला, मैच द वर्ड इन कॉलम विद एंटोनिम्स इन कॉलम बी. इसमें ऑप्शन थर्ड आपके सही हो जाएगा. अकॉर्ड का हो जाएगा डिसेंट, असेट का हो जाएगा लाइबिलिटी, पोल्ड का हो जाएगा टिमिड और ब्लिस का हो जाएगा मिस्री. तो ये आपके ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के तहत इसके दिशा निर्देशों में मार्च 2026 में संशोधन किया गया है. इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 अथवा 9 महीने कर दी गई है. आयु पात्रता 21 से 24 वर्ष से परिवर्तित कर 18 से 25 वर्ष कर दी गई है. इंटर्न के लिए मासिक सहायता 5,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है. इसमें आपके सभी ए, बी और जो सी हैं वो सही है. पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें. पहला कथन है, इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है. योजना के अनुसार जयपुर में 122 और अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है. इसमें आपके कथन भी सत्य है, लेकिन जो कथन ए है वो असत्य है. ऑप्शन थर्ड. राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान बनाया है? MNIT जयपुर, LNMIIT जयपुर, BITS पिलानी, IIT जोधपुर. तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा BITS पिलानी. अगला लेते हैं, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें. कथन है, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा. कथन सेकंड है, मकान मालिक पट्टेदार कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराया दे सकेंगे. इसमें हो जाएगा कथन ए सत्य है, लेकिन कथन जो बी है वो असत्य है. ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MISY के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है. ये योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई. इस योजना हेतु 18 से 45 वर्ष के राजस्थान राज्य के युवा पात्र हैं. इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना है. इसमें गलत है, ये योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई. अगला है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रूकॉलर के साथ राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की, जिसमें एक परस्पर संवादात्मक इंटरेक्टिव
टूल किट शामिल है। इस टूल किट का नाम है साइबर सेफ सखी। मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है, सम्मेलन और आयोजक देश से। तो इसमें हो जाएगा आपके G7 फ्रांस में, ब्रिक्स भारत इंडिया में, G20 संयुक्त राज्य अमेरिका में और एशियान फिलीपींस में। ऑप्शन आपके जो 4 हैं वो सही हो जाएगा। अगला है राजस्थान AIML नीति 2026 का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ हुआ 6 जनवरी 2026 को। मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्ण नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में MSSH6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते। इस संबंध में कौन से कथन सही है? उन्होंने पुरुषों की एकल स्पर्धा में फाइनल में सुदर्शन MS को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने एक और स्वर्ण पदक नित्या श्री सुमति शिवन के साथ मिक्स डबल स्पर्धा में जीता। SS6 श्रेणी पैरा बैडमिंटन में छोटे कद के खिलाड़ियों के लिए होती है। इसमें आपके हो जाएगा A, B और C सभी सही है, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? कार्डियक, हृदय पेशी, रक्त, कंडरा, उपास्थि। सही हो जाएगा कार्डियक या हृदय पेशी संयोजी ऊतक नहीं है। 2 विलगित पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। उनके मध्य लगने वाले अन्योन्य बलों का योग हमेशा शून्य होता है। बल पिंडों के मध्य अन्योन्य बल द्वारा किए गए कार्य का योग भी हमेशा शून्य होता है। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कथन ए सत्य है लेकिन बी जो है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 48, 4 तार ABCD एक ही पदार्थ अलग अलग लंबाई और त्रिज्या के बने हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई और त्रिज्या क्रमशः है। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए तार की लंबाई कम होनी चाहिए और त्रिज्या अधिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो आपके 3 हैं ये सही हो जाएगी। सॉरी, ऑप्शन जो सेकंड है ये सही हो जाएगा, L और 2R। लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं का कारण है। इसमें रिएक्शन जो होगी वो लेड नाइट्रेट का जब अपघटन होगा तो एक बनेगा लेड ऑक्साइड और एक बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक बनेगा ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से उसके धुएं का रंग भूरा होता है। तो ऑप्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सी है? ऑप्शन सेकंड। अगला लेते हैं, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं पित्त बढ़ाती है, व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियां वात बढ़ाती है, तनावग्रस्त मन वात बढ़ाता है, गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है। गलत, ऑप्शन 4 गलत है, यहाँ सर्दी का होगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता? ऑनर किलिंग, 3 तलाक, अनुबंध मूलक अधिकार, यौन उत्पीड़न अनुचित प्रश्न तो अपने होगा ही नहीं, तो इसमें हो जाएगा अनुबंध मूलक अधिकार। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है या विचार नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान थे भारत के गवर्नर जनरल, ऑप्शन 3। अगला लेते हैं 53, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप दिखाई देता है? अनुच्छेद 60 में वर्णित है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने बोर्ड आवश्यक हैं? 5।
राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली बार 13 अप्रैल 1952 को गठित की गई। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया जा सकता या नहीं लिया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। राजस्थान की निम्नांकित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहले है तारागढ़, सतूर, शायरा और जारोला पहाड़। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहला आएगा सतूर, फिर आएगा तारागढ़, फिर आएगा शायरा, फिर आएगा जारोला पहाड़, यानी ऑप्शन थर्ड BACD। अगला है, राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए थे? इसमें हो जाएगा जयपुर और उदयपुर में। राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 11 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रम से सर्वाधिक और न्यूनतम रहा था? तो इसमें आपको हो जाएगा अलवर और डूंगरपुर। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 19 के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? बकरी, गोवंश, भैंस और गधा। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बी और सी, यानी गोवंश और भैंस की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी, यानी ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित संरक्षित वनों की संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बांज आमली, बिसलपुर, गंगा भैरव घाटी और वाड़ाखेड़ा। तो इसमें आपके हो जाएगा, सबसे पहले आएगा बाज आमली, फिर आएगा गंगा भैरव घाटी, फिर आएगा वाड़ाखेड़ा, फिर आएगा बिसलपुर, यानी ऑप्शन जो थर्ड है ये आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है? इसमें आपके हो जाएगा डीडवाना कुचामन, दौसा, ब्यावर और बालोतरा, यानी ऑप्शन सेकंड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? मेज। क्वेश्चन नंबर 64 वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रेपसीड एवं सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था? भरतपुर। खनिज और खनन क्षेत्र को मिलाना है, तो इसमें आपके हो जाएगा फायर क्ले, कोटरी रानरी, मैग्नेसाइड, स्वरूपा छाजा संदेड़ा, काओलिन, शेलोपेट बोरडिया। तो इसमें पूछा गया कि सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? तो इसमें आपके तीनों के तीनों सुमेलित हैं, ABC सुमेलित है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति तब होती है जब अनुबंधित उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के साथ बिना प्रस्तुत किया जाता है। अनानुबंधित उद्दीपक जब कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता। अनुबंधित उद्दीपक को बार बार अनानुबंधित उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाता है। पुनर्बलन को हटा लिया जाता है। इसमें हो जाएगा आपके नंबर 1 अनुबंधित उद्दीपक को अनुनाबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग NEP 2020 के फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आता है? 3 से 8 वर्ष। मैकडूगल द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्तियों को सूची 1 से सूची 2 में संवेगों से मिलान कीजिए। इसमें आपके सही हो जाएगा पलायन, एकाकीपन की भावना, सामूहिकता, इसमें पलायन में आएगा भय, सामूहिकता में आएगा एकाकीपन की
इसको मैं वापस आपको करवा देता हूं। पलायन में आ जाएगा आपके भय, सामूहिकता में आपके आ जाएगा एकाकीपन की भावना, संग्रहण में आपके आ जाएगा स्वामित्व की भावना, दैन्य या दीनता में आपके आ जाएगा नकारात्मक आत्मभाव या आत्महीनता, और निवृत्ति में आपके आ जाएगा घृणा। तो ऑप्शन जो सेकंड है ये आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, विद्यालयों में लेजर फेयर नेतृत्व में शिक्षकों को निरंतर प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान की जाती क्योंकि ये अत्यधिक कुशल और आत्मनिर्देशित होते हैं, परिवर्तन के प्रति विरोधी होते हैं, अनुभवहीन और आश्रित होते हैं, कम प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, अत्यधिक कुशल और आत्मनिर्देशित होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है ISSE मुख्य रूप से शिक्षा की किस श्रेणी से संबंधित है? ये है आपके माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षण तैयारी से। क्वेश्चन नंबर 71, ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक निर्मितवाद की मूल परिकल्पना नहीं है? शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण करने अपने अधिगम साथी के साथ अंत्यक्रिया द्वारा करता है। शिक्षार्थी अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचारों का निर्माण करते हैं। किसी भी अधिगम के लिए विषय में रुचि सबसे अच्छा उद्दीपक है। यदि शिक्षार्थी मूल संरचना को समझ जाता है तो किसी भी विषय का बोध बेहतर होता है। इसमें हो जाएगा नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण अपने अधिगम साथी के साथ अंत्यक्रिया द्वारा करता है। यह मूल परिकल्पना नहीं है। 72, एक व्यक्ति में परानुभूति का उच्च स्तर है लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है। ऐसे में संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित है? यहां हो जाएगा सामाजिक कौशल। 73, निम्नलिखित में से कौन सा किसी शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है? इसमें हो जाएगा विद्यार्थी, नियोक्ता, थर्ड विधारित होता ही है। राजस्थान सरकार के दिनांक 27/9/2010 के आदेश अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को कक्षा 9 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण और वितरण का कार्य सौंपा गया है? तो इसमें आपके हो जाएगा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड। NEP 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रटंत अधिगम से हटाकर तख्त आधारित आकलन पर बल दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव है। निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया है। तो सही कथन कौन से हैं? तो इसमें आपका सही कथन है केवल A और C, यानी बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको आज होने वाले RPSC फर्स्ट ग्रेड के GK के प्रश्न पत्र को यहाँ हल करवाया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा ऐसे और वीडियोज के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं ताकि ऐसे और वीडियोज में आपके लिए फिर लेकर आऊं। धन्यवाद।